ये कोई बंटी बबली करके ब्रांड है। कोई गांव, कोई शहर, कोई टोला बाकी नहीं है भाई। यहाँ ये दारुओं का टेट्रा पैक पड़ा हुआ है, बड़े अक्षरों में ये लाल लाल लिखा हुआ है। पूरे बिहार भर में दारू, पूरे पढ़ने के लिए किताब नहीं है। अगर प्रशासन चाह दे कि दारू नहीं बिकना चाहिए तो किसी का हिम्मत नहीं है बेचने का। परिसर में सफाई नहीं है, छात्रों के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था भी नहीं है। दारू आता है इधर बेचाता है जाता है सर। विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, पीने को पानी नहीं है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम इस वक्त हैं कहाँ। हम इस वक्त दरौली विधानसभा क्षेत्र के दोन गांव के अंतर्गत खड़े हैं। मेरे पीछे ये जो है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है और ये विद्यालय परिसर है। ये विद्यालय मुझे लगता है कि हाई स्कूल तक है। फिलहाल अभी ये बंद चल रहा है। गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के, पांडवों के गुरु हैं, जिन्होंने शिक्षा लेकर अर्जुन इतने महान योद्धा बने और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एकलव्य इतने बने, धनुर्धारी बने। हालांकि उन्होंने अपना उनकी स्थान में कि उन्होंने उनसे शिक्षा ली, इस वजह से उन्होंने अपना अंगूठा दान किया। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था देखिए। मैं चाहूँगा जो हमारे कैमरे के साथी हैं वो एक बार इस विद्यालय की स्थिति को दिखाएं कि किस तरीके से, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का जो मंदिर है वो इसी परिसर में है और शिक्षा के इतने बड़े प्रतीक, एक रूप से अगर देखा जाए, एक तौर से देखा जाए तो उनसे बड़ा शिक्षक हमें नहीं लगता कि इस दौर में या उस दौर में कोई रहा होगा। चाहे उस कालखंड की बात करें या इस कालखंड की बात करें, दोनों कालखंडों में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ आप गंदगियों का अंबार देखिए। इन अगर एटमॉस्फियर में बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति जो है, उनका मानसिक विकास कितना होगा, क्योंकि उनका मन क्लास की पाठशाला जो कक्षा है उससे ज़्यादा इन गंदगियों की दुर्गंध पर जाएगा। वो बार बार उठेंगे और एक ही बात पूछेंगे अपने टीचर से कि मैडम ये दुर्गंध कहाँ से आ रहा है। हालांकि मैडम और या जो यहाँ टीचर पढ़ाते हैं उनको इस बात का तनिक भी इल्म नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि आप यहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। मैं चाहूँगा कि हम उस विद्यालय के छत को भी दिखाएं ताकि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ के जो प्राचार्य हैं इस विद्यालय के, उनको समझ में आए। आप उस विद्यालय को देखिए, उस विद्यालय के छत को देखिए, वो पूरा ऐसे फूस से भरा हुआ है, ऐसे घास से लदा हुआ है कि कब गिर जाए कोई ठीक नहीं है। अभी निर्वाचन चुनाव आयोग अभी आएगा तो लीपा पोती कराएगा, क्योंकि यहाँ चुनाव करवाना है, तो यहाँ पे आपको बढ़िया दिखाई भी देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा हो, ये छतों का स्थिति देखिए, कभी भी ये छत टूट सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ छत दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे किस हाल में पढ़ रहे हो। चलिए हम मान लेते हैं कि गंदगियाँ ठीक हैं, ये छत ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बाद आपको ये एहसास होगा कि बिहार के इस विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई होगी। मैं चाहूँ कैमरा पर्सन जो हमारे हैं वो थोड़ा फोकस करें। यहाँ ये दारुओं का टेट्रा पैक पड़ा हुआ है और हाथ में मैं उठा के दिखाता हूँ कि देखिए, इसमें बड़े अक्षरों में ये लाल लाल लिखा हुआ है कि फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली। ये देखिए, ये सिर्फ 2 पैकेट नहीं है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये कोई बंटी बबली करके ब्रांड है। ये देखिए, वहाँ देखिए, ये पूरे गैलरी में देखिए, ये विद्यालय की दशा है। वहाँ देखिए, वो उस पेड़ के नीचे देखिए, ये विद्यालय की दशा है। विद्यालय में इस तरीके काम हो रहा है और उस राज्य के विद्यालय में ऐसा कार्य हो रहा है जहाँ दारू बंद है, जहाँ दारू बैन है। यहाँ देखिए, यहाँ बोतलें रखी हुई हैं दारू की। ये देखिए, ये पैकेट फेंका गया है। ये पूरा विद्यालय, मुझे बड़ी दुविधा हो रही है कि किस तरीके से बच्चे इस एटमॉस्फेयर में पढ़ते होंगे। आप जरा सोचिए कि इस राज्य में दारू बंद है, लेकिन जो नशेड़ियों का सबसे सेफ प्लेस है वो ये विद्यालय बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि धर पकड़ और कागजों पे रोज 10 लोग को पुलिस पकड़ रही है, लेकिन विद्यालयों में कभी झांकने के लिए क्या यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके आँख में आंसू खत्म हो गया है? उनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अगर वो, उनको तो पता है कि दारू बंद है बिहार में, लेकिन अगर वो देखेंगे कि यहीं दारू मिल रहा है तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? वो क्या सोचेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं
आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इस प्रदेश की व्यवस्था की। चाहे वो कानून का राज जो स्थापित करने की बात सुशासन बाबू अपने कालखंड की बात करते हैं कि 2005 से ही सब हो रहा है। हाँ, तो सही हो रहा है। दारू बंद होने के बाद भी 2005 के बाद से ही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज से पहले ऐसा कोई स्टेट नहीं देखा हमने जहां दारू बंद हो और कम विद्यालय में दारू मिल रहा हो, विद्यालयों में लोग बैठ के दारू पी रहे हैं। अभी हमें पता चला कि कुछ लोग दारू पी के विद्यालय की छत से भी गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये स्थिति है। ये स्थिति बिहार के शिक्षा की है और ये स्थिति बिहार के जहाँ शिक्षा दी जाती है वहाँ की है। और ये स्थिति बिहार में कानून व्यवस्था की है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। उत्तर प्रदेश से दारू तस्करी करके बिहार लाया जा रहा है और यहाँ धड़ल्ले से बेची जा रही है। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये दोन विद्यालय है और ये दरौली विधानसभा के अंतर्गत आता है। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है दरौली से। इस विद्यालय में आइए और आप देखिए, अगर ये गलियारा साफ नहीं कराया गया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ किस तरीके से शराब के टेट्रा पैक दिखे हैं। आप यहाँ विद्यालय के क्लासरूम का हाल देखिए। सबसे पहले मैं दिखा दूं, कैमरा के साथी होंगे दिखाएं। इस क्लास का नाम है 7th A। ये 7वीं कक्षा है और यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ना बेंच है, ना कुर्सी है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, ये हाल देखिए, यहाँ पंखे का क्या हाल है। बच्चे यहाँ बोरा बिछाकर पढ़ने के लिए विवश हैं। इस व्यवस्था में बच्चे पढ़ाई करेंगे? ये सामने ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाइए। इस व्यवस्था में अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उन पे क्या बीतेगा, वो उनका कितना विकास होगा, आप खुद ब खुद इससे अंदाजा लगा लीजिए। ये देखिए, इस क्लास में कुछ बेंच पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी स्थिति देख लेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि इस विद्यालय की स्थिति क्या है। इस बताइए, इन बेंचों पे कौन विद्यार्थी बैठ के पढ़ेगा? किसी का ये 4 पावे का, किसी का 2 पावा गायब है, किसी का 3 पावा गायब है, कोई सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है। किस तरीके से बच्चे बेंच और कुर्सी उस पर बैठे पढ़ें? तो आप समझ सकते हैं कि जो विद्यालयों का जो हाल है वो कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये नल है जिसका इस्तेमाल बच्चे पानी पीने के लिए करते हैं। फिलहाल इसकी स्थिति ऐसी है कि इससे पानी के अलावा हर चीज़ निकल सकता है, लेकिन पानी नहीं निकल सकता। कहीं से नट ढीला है तो कहीं से बोल्ट हिल रहा है। यहाँ पानी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे यहीं से पानी पीते हैं। ये एक सरकारी नल था जो अब टूट चुका है। लगातार योजनाएं पे योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से कि हम बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो पूरी करेंगे। यहाँ छात्रों के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था भी नहीं है। आज हम विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, हम निश्चय लेते हैं कि हम विकसित बिहार करेंगे, हम बिहार को विकसित करेंगे, लेकिन हमारे पास हम अपने लोगों को बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। सोचिए, यहाँ छात्र पढ़ने, जिन छात्रों का भविष्य कितना उज्जवल होगा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पास पीने को पानी नहीं है, बैठने को बेंच नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, परिसर में सफाई नहीं है। उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? बड़े बड़े भाषण देने से और लंबी लंबी बात करने से और खूब लंतरानी बनाने से बच्चों का भविष्य नहीं सुधर जाएगा। उसके लिए मेहनत करना होगा। और आज के दौर के नेताओं में ये तनिक भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो छात्रों के भविष्य को लेकर सीरियस हैं। अगर छात्रों के भविष्य को लेकर सीरियस होते तो जिस तरीके का जो पौराणिक ये स्थान है, कम से कम यहाँ तो ये स्थिति नहीं होती। कि अगर अभी आप सरकार या सत्ता के लोगों के पास जाएं तो वो आपको बताएंगे कि सरकार दारू बंद कर चुकी है, लेकिन आप देखिए कि जो दारू तस्कर हैं उनका मन कितना बढ़ गया है, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि वो ऐसी जगह दारू तस्करी कर दे रहे हैं जहां दारू नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा कानून है और कैसी सरकार है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुनील हैं और मेरा नाम गौरव मिश्रा है। बाकी आप चुनावी यात्रा के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा। बाबा ही स्कूली में तो देखा था नहीं कि दारू के पैकेट रखल बाटे, लोग पी के रख ले बा। अरे तो पिए वाला बेचे वाला जानू हमनी के फेरा में का बन जा। अरे तो जा स्कूल बा, स्कूल में ये सब पी। हमनी के बूढ़ आदमी मानते नहीं जो अपना काम धाम में आदमी लागल बा, वो तना किए ध्यान देते कि का करता। ये तो रोज धर पकड़ होता, ओकरी बाद ही हाल बा। हाँ तो का कर लिया, हमनी के कौन अख्तियार पे में, हमनी के बस तो बा नहीं। अब जरा बस गए के देखो हमनी के का कर जाओ, हमनी के बोलब जा तो कौन बोल दी हमनी के कुछ न कुछ। बोल दिए डर से आप सब बोलत नहीं क्या भाई साहब? आप
बताइए। हम लोग भी दुकानदार ही है। हम लोग दुकानदार है तो आप रोज यहाँ रहते होंगे। नहीं तो उस मुद्दे पे हम क्या बात करें। अरे मतलब सामने विद्यालय है और जो लोग दारू पीने जाते होंगे वो आपके सामने से ही जाते होंगे ना। नहीं कोई सामने से दिखा के सामने से कहने का मतलब है कि वो यही गेट है, यहीं से निकल के आते जाते होंगे। तो सामने से दिखाएगा तब तो पता लगेगा कि वो दारू पीने वाला है कि दारू लेके जा रहा है। अच्छा, एक आदमी जिसकी उम्र विद्यालय जाने की नहीं है, विद्यालय कितनी क्लास तक का है? 8 तक है। तो जो दारू पीने वाला व्यक्ति होगा उसका उम्र तो ऐसा होगा कि जो देखने में लगता होगा कि ये विद्यार्थी नहीं है। हाँ, अगर वो रोजाना आ जा रहा है तो नज़र तो आपकी पड़ती ही होगी। हाँ, लेकिन और लोग भी उसमें रहते हैं, इसलिए सोचते हैं कि घूमने के तौर पे पार्क है, इसलिए कोई जाता होगा। मैं अंदर देख के आया हूँ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग घूमने के लिए वहाँ जाएंगे। वहाँ कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, 4 नल है जिसमें एक भी नल चल नहीं रहा है। एक नल चल रहा है तो उसकी हालत ऐसी है कि वो चला रहे तो महक रहा है। तो ना लोग पानी पीने जाएंगे वहाँ और ना ही लोग टहलने जाएंगे, जैसी स्थिति है वहाँ पे। इसीलिए ये सब देखने के लिए तो वहाँ पे गार्ड भी रखा गया है, लेकिन फिर अब पता नहीं क्या हो रहा गार्ड कहाँ रहता है? है। स्कूल में ही रहते हैं, यहीं के हैं। अभी तो फिलहाल नहीं दिखे गार्ड। अब गए होंगे, घर पे गए होंगे, नाइट ड्यूटी है उनका। यार दारू लोग नाइट में पी रहे हैं कि डे में पी रहे हैं? हमेशा पी रहा है, दिन नाइट क्या देख रहा है, चाहे दिन पीने वाला तो पी रहा है। पीने वाला हमेशा पी रहा है, हाँ, हमेशा पी रहा है। डे नाइट नहीं देख रहा है। नहीं, इधर दारू भी बेचाता है, पीता है लोग। कौन बेच रहा है इधर दारू? इतना तो थोड़ी मालूम है सर, दारू आता है इधर बेचाता है, जाता है सर। हम लेकिन रोज बिक रहा है। हाँ, बेचाता है इधर, ऐसा बात थोड़ी है, नहीं बेचाता है। जब चाहेंगे तब। बाजारियों में जाइए देखिए सर, बेचाता होगा, ऐसा बात थोड़ी नहीं है। आगे बाजार में जाऊंगा तो मिल जाएगा दारू। काहे नहीं मिलेगा, मिलेगा दारू, जरूर मिलेगा। चाचा आप बड़े जिम्मेदार टाइप के इंसान लग रहे हैं। यहाँ विद्यालय है और बिहार में दारू बंद है, और विद्यालय में मैं देख के आया हूँ कि कुछ नहीं तो मुझे 100 पैकेट ऐसा दिखा होगा जो शराब का था। जी आप लोग यहीं रहते हैं ना? जी यहीं पर हैं। तो फिर आप लोग की देख रेख क्या इतना भी नहीं बनता कि कौन वहाँ दारू पी रहा है, क्यों पी रहा है? क्या कोई किसी प्रकार का रोक है? मानिए कि प्रशासन भी रोक नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि। और शाम के वक्त, सुबह के वक्त तो लोग आते हैं, स्कूल बंद रहता है, खरीद कर लेकर उसमें चले जाते हैं, आराम से छुप कर पी लेते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, चले जाते हैं। कौन किसके फेर में है? ये बताइए, प्रशासन यहाँ सतर्क नहीं है, इसका मतलब? प्रशासन अगर चाह दे तो शराब बंद हो जाएगी। तो प्रशासन नहीं चाह रही है? बिल्कुल नहीं सर, वो जानती है कि यहाँ बिक रहा है, तो जहाँ बिक रहा है वहाँ बंद करा देना चाहिए उसको। तो बिकने वाला खुलासा जब बेच रहा है तो पीने वाला तो भाई ढूंढ रहा है चारों तरफ, जहाँ मिलेगा वहाँ वो लेकर पी लेगा। क्लियर है। अगर प्रशासन चाह दे कि दारू नहीं बिकना चाहिए तो किसी का हिम्मत नहीं है बेचने का। लेकिन मानिए कि ये प्रशासन और मानिए कि ये जिस राज्य में है, जिसके तहत मानिए कि ये खुल के बोली यूज है, खुल के बोली। कहने का मतलब कि ये सरकार की, हम तो सीधा कहेंगे कि ये अगर प्रशासन काम करेगी अच्छा तरीका के ढंग से तो ये माने कि सरकार का देन है। क्लियर बात है। सरकार ऊपर से चाह दे कि प्रशासन पूरा चुस्त दुस्त रहे और दारू नहीं बिका जाए तो बिक नहीं पाएगा कहीं भी। लेकिन मानिए कि ऊपर से नीचे तक ले ये प्रशासन और ये सरकार की थोड़ा सा विफलता है, जिसके चलते दारू चारों तरफ मिल रहा है। नहीं मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं है। कोई गांव, कोई शहर, कोई टोला बाकी नहीं है भाई। पूरे बिहार भर में दारू। पूरे, हम गांव में रहते हैं, मेरा घर पड़ता है यहाँ गौरी मुजवनिया, और वहाँ देखते हैं कि हर गांव में सुबह सुबह बोरा का बोरा लोग पहुँचा देते हैं। वहाँ प्रशासन आती है पीछे से, 11 बजे रात में हम देखते हैं कि प्रशासन जा रही है पीछे से, आगे आगे दारू जा रहा है। माने को डिप्टी कर रही है, वो उसको थोड़ा सा मिल जाता है कि इसी समय थोड़ा हम पैसा भी कमा लें। मतलब डेपुटेशन के नाम पे धन उगाही कर रही है। हाँ हाँ, ये बात सत्य है, हकीकत बात हम कह रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। दारू के विषय में जो हम बात कहे वही सत्य है। और इसको बंद करने के लिए मानिए कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी को टाइट होना पड़ेगा, और टाइट जब अधिकारी हो जाएगी तो बंद हो जाएगा। देखा आपने किस तरीके से लोगों ने बताया। हालांकि विद्यालय है, वहाँ लोगों को दारू नहीं पीनी चाहिए, बचना चाहिए। आप पूरे बिहार भर में पी रहे हैं, पीजिए। जब सरकार ही नहीं रोक लगा रही है, पुलिस आपको नहीं रोक पा रही है, तो आपको जहाँ पीना है वहाँ पीजिए, कम से कम विद्यालय में ना पीजिए। और रही बात की कागजों में जो
नीतीश सरकार दावा करती है कि बिहार में दारू बंद है, तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि दारू सिर्फ कागज़ों में बंद है, असल में दारू हर जगह मिल रहा है। आपने देखा युवाओं ने बताया कि बाज़ार में भी दारू मिल जाएगा। चाचा ने बताया कि यहाँ गांव-गांव मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की और तस्करों की मिली भगत की वजह से बिहार में जो दारू बंद है वो दारू असल में बंद नहीं है, बल्कि दारू खुलेआम बिक रहा है। तो अगर ऐसा बैन ही करना है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर दारू बंद का एक झुंझुना लोगों को पकड़ाना चाहिए और अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने दारू बंद करके एक बहुत बड़े तबके को राहत देने की कोशिश की है, बल्कि राहत देने से ज़्यादा है। क्योंकि पहले जो दारू का रेट था, मुझे लगता है आज जो दारू का रेट है उससे सस्ता ही होगा। तो लोग के पास 2 रुपया भी बच रहा था और लोग आज भी पी रहे हैं, कल भी पी रहे थे। तो सरकार को कम से कम गंभीरता से सोचनी चाहिए, क्योंकि नशीला पदार्थ अगर आपने बंद किया है तो कठोर कार्रवाई करते हुए इसे बंद करिए, पूरी तरीके से बंद करिए। ये छिया छुया करके बंद करने से कोई लाभ नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं गौरव मिश्रा, दरौली सिवान।